मोबाइल फ़ोन को प्लास्टिक बैग में डालने से आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। शीशे के इस छोटे से जार में बड़े फ्लावर्स को सेट करने का एक ज़बरदस्त सा हैक बताऊंगी, जिससे फ्लावर्स गिरेंगे नहीं और कम फ्लावर्स के साथ भी आप अपने घर को सजा सकेंगी। जिस घर में छोटे बच्चे हों वहाँ इस तरह के टॉयज तो होते ही हैं। इनके इस्तेमाल से एक ज़बरदस्त सा हैक बताने वाली हूँ। आगे चलकर आप देखेंगे कि बॉटल के इन कैप्स को हम किस तरह से यूजफुल बना सकते हैं। आटा छानने की एक ऐसी ज़बरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आप बगैर गिराए आटा छान सकेंगे। सो कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आई होप यू ऑल आर गुड एंड आई एम आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ मैंने खाली बॉटल के 2 कैप्स ले लिए हैं। अब इसके ऊपर मैं इस तरह से प्लस का निशान होता है ना, जैसे इस तरह से इसकी कटिंग कर लूँगी किसी भी टूल से, कैंची से या जो भी आपके पास हो। तो कट करने के बाद फिर मैं इसके अंदर एक होल बना लूँगी, यानी कि इसके जो एजेस हैं ना उनको मैं छुरी की मदद से टर्न कर लूँगी अच्छी तरह से। आपने इसके अंदर होल, डायरेक्ट होल नहीं बनाना, इसका पहले प्लस की तरह कटिंग करनी है। फिर इसके अंदर जो एजेस हैं ना इसके, उनको इस तरह से टर्न कर लेना है, तो उससे एक होल बन जाएगा। अब इस पर एल्फी या ग्लू लगाकर, जिससे ये अच्छी तरह से पेस्ट हो जाए, इसको हम अपने किचन में यूज़ करेंगे। इसको मैंने किचन में कैबिनेट के नीचे लगा दिया। अब ये ज़बरदस्त सा एक हुक बन गया है, इसमें हम अपने किचन टॉवल हैंग कर देंगे। मेरी दूसरी टिप भी बॉटल के कैप्स को लेकर ही है। यहाँ मैंने बॉटल के 2 कैप्स ले लिए हैं ताकि मैं डस्टबिन के एक राइट साइड पर लगा सकूँ, एक लेफ़्ट साइड पर लगा सकूँ। तो इन पर अच्छी तरह से ग्लू को लगाकर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, एल्फी या ग्लू को अच्छी तरह से लगाकर आपने डस्टबिन की दोनों साइड पर लगा देना है। ऐसा करने से हमारे 2 मसले हल हो जाएंगे। एक तो ये कि अगर बिन बड़ी है और पॉलीथीन छोटा है तो पॉलीथीन को इन हुक्स पर अटका देंगे तो बिन के अंदर पॉलीथीन नहीं जाएगा, चाहे आप इसके अंदर कितना ही वजन क्यों ना डाल दें। और दूसरा ये कि बिन में एक ही वक्त में 2 पॉलीथीन आ सकते हैं। तो इस तरह से बिन में 2 पार्टीशन हो गए हैं। तो एक साइड पर मैं रैपर्स वगैरह डाल दूंगी और दूसरी साइड पे मैं गीला कचरा डाल दूंगी, जितने भी सब्जियों और फलों के छिलके होते हैं ना वो, ताकि रिसाइकिल कर सकूँ इन्हें अपने प्लांट्स के लिए। मेरी तीसरी टिप ये है कि अक्सर इस तरह के बॉल में हम आटा, सूजी या फिर मैदा छानते हैं ना, तो क्या होता है कि वो छानते हुए नीचे गिर जाता है क्योंकि बॉल होता है छोटा। तो हमें ऐसी कौन सी टिप या ट्रिक यूज़ करनी चाहिए कि हम इसी बॉल में इसी छन्नी से बगैर गिराए आटा भी छान लें और आटा गिरे भी ना। तो इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस किचन से एक कप ले लेना है। कप के अंदर आप आटा भर के छन्नी पे उल्टा करके रख देंगे, इस तरह से जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आप आटा छानना स्टार्ट कर दें। जो भी आप छान रहे हैं, मैदा छान रहे हैं या आटा, तो इस तरह से स्लोली स्लोली करने से आटा फ़ौरन छन जाएगा और गिरेगा बिल्कुल भी नहीं। इस टिप को यूज़ करके आप सारा आटा छान सकते हैं मिनटों में। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से आटा छन चुका है, वो भी बिल्कुल बगैर गिरे। मेरी टिप नंबर 4 ये है कि काम के दौरान कभी कभी हम मोबाइल भी यूज़ कर लेते हैं, स्पेशली किचन में जब काम कर रहे होते हैं तो दिल चाहता है कि कोई रेसिपी देख लें या कोई ड्रामा देख लें, और कोई मोबाइल स्टैंड भी नहीं है और बार बार टच करने से स्क्रीन भी गंदी हो रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम ये करेंगे कि पॉलीथीन के अंदर मोबाइल को डाल लेंगे। मोबाइल को पॉलीथीन में डालकर अच्छी तरह से फोल्ड कर देंगे ताकि हमारा मोबाइल सिक्योर रहे। अब हम ये करेंगे कि मोबाइल को कैबिनेट में खोलकर हाफ पॉलीथीन को हम कैबिनेट में दबा देंगे और हाफ यानी कि मोबाइल को हम बाहर रहने देंगे। इस तरह से ये हमारा मोबाइल हैंग हो गया। अब आपका मोबाइल बिल्कुल सिक्योर है, इजी टू यूज़ है, ना आपको ये डर है कि इस पर किसी भी किस्म के मैले निशान आ जाएंगे। अब बिल्कुल बेफिक्र होकर आप अपनी पसंद की कोई भी वीडियो लगाएं और अपने काम को भी एंजॉय करें, मोबाइल को भी एंजॉय करें। तो है ना ये ज़बरदस्त सा आइडिया। टिप नंबर 5 ये है कि इस तरह के शीशे के जार्स होते हैं ना, तो मेरे पास तो ये छोटा सा ही जार था, बड़ा जार था नहीं, और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसके अंदर ना फ्लावर्स लगाऊं, इसको वाज बना लूँ ना कोई भी प्यारा सा। लेकिन इसके अंदर मैंने फ्लावर्स सेट करने की कोशिश की तो ये फ्लावर्स जो है ना ये इस तरह से ढलक गए, यानी कि गिर गए, फिक्स नहीं हो रहे थे। फ्लावर्स भी मेरे पास कम थे, तो मैंने कहा अब क्या किया जाए, ये तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा इस तरह से। और अगर मैं जार को उठाती हूँ या इधर उधर रखती हूँ तो ये फ्लावर्स तो गिर जाएंगे, और क्योंकि ये शीशे का जार है तो मैं इसके अंदर थर्माकोल भी नहीं लगा सकती क्योंकि वो तो नज़र आएगा। तो ऐसा क्या किया जाए कि इस छोटे से जार में ये बड़े फ्लावर्स आ जाएं और ये खूबसूरत भी लगे। तो मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना टेप का यूज़ करके देखते हैं। तो मैंने टेप की 4 स्ट्रिप्स कट कर ली
और उनको अपोजिट डायरेक्शन में मैंने लगा दिया। ये आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से लगा रही हूँ जार के ऊपर। छोटा जार हो या बड़ा जार हो, इस तरह के खाली जार के अंदर अगर हम फ्लावर्स को सेट करना चाहते हैं ना, तो वो स्टे नहीं करते, वो गिरते ही रहते हैं। या फिर जो हमारे फ्लावर्स हैं उसका बंच काफ़ी हैवी हो तो वो शायद स्टे कर जाता है। अब मेरे पास तो ये कुछ गिने चुने से ही फ्लावर्स थे और मैं चाह रही थी कि इसको कुछ अच्छा सा लुक भी दे दूँ, तो मैंने सिंपली ये किया कि टेप को मैंने 4 स्ट्रिप्स में कट कर लिया और इसकी स्ट्रिप्स जो थी ना वो मैंने जार के ऊपर लगा दी। ये जो टेप की 4 स्ट्रिप्स हमने लगाई है ना, इनके दरमियान में छोटे छोटे से होल्स हैं, तो इन होल्स में मैं 1 बाय 1 हर फ्लावर को सेट कर दूंगी। होल्स तो नहीं कहेंगे, यानी कि जो हमने स्ट्रिप्स लगाई है ना उनके बराबर बराबर में थोड़ा थोड़ा सा गैप है, बिल्कुल माइनर सा गैप है। तो ये जो हल्का हल्का सा गैप होगा ना, उसमें आपने फ्लावर सेट करने हैं अलग अलग जगहों पर। तो इस तरह से आपके फ्लावर्स बिल्कुल भी नहीं मूव होंगे और ना ये सेट हो जाएंगे बहुत ही अच्छी तरह से। तो इस टिप के ज़रिए आप कम फ्लावर्स को बहुत अच्छी तरह से अरेंज कर सकती हैं एक छोटे से जार के अंदर। अब सिवाय उल्टा करने के आप इन्हें कैसे भी हिलाएं जुलाएं कहीं भी रखें, ये नहीं गिरेंगे। मैंने सोचा टेप से रिलेटेड यहाँ आपको एक टिप और देती जाऊँ। टेप से हम कोई भी काम कर रहे हो ना तो इसका सिरा गुम हो जाता है, तो फिर जब हम इसका सिरा ढूंढते हैं फिर इसको कट करके फिर हम आगे बढ़ते हैं तो कोई काम होता है। तो आपने सिर्फ यही करना है कि जब आप इसका सिरा ढूंढ लेंगे ना, तो आपने ना इसका कॉर्नर जो होता है ना टेप का, इसको हल्का सा फोल्ड कर लेना है, बिल्कुल कोने से हल्का सा थोड़ा सा किनारी को फोल्ड कर लेना है, बस ये करना है आपने। इस तरह से आपकी ये टेप का सिरा गुम नहीं होगा। आपने जितना यूज़ करना है वो यूज़ करें और एक हाथ से आप इसका कॉर्नर जो है ना वो हल्का सा फोल्ड कर दें, तो इस तरह से ये सिरा आपका गुमेगा ही नहीं। मेरी टिप नंबर 7 ये है कि किचन में खाना बनाने के दौरान जब हम चीज़ों को कट करके रखते हैं ना, तो उसे हमेशा ढक कर रखना चाहिए। और जाहिर है कि हम ढक कर रखते भी हैं ताकि उसके अंदर कोई चीज़ ना मुँह मारे या उसके अंदर कोई मक्खी वगैरह ना गिरे, क्योंकि इस मौसम में मक्खियाँ तो हो ही जाती हैं। मक्खियाँ ना भी हों तब भी कवर करना चाहिए चीज़ों को। तो हम क्या करते हैं कि प्लेट्स को ढक देते हैं, जिससे काफ़ी बर्तन रिजर्व हो जाते हैं। अगर आपने कोई सब्ज़ी वगैरह कट की है तो उस पर पॉलीथीन चढ़ा देंगी तो आपकी इस तरह से चीज़ें महफूज रहेंगी। जिस घर में बच्चे होते हैं उस घर में मुख्तलिफ़ किस्म के टॉयज़ तो लाजमी होते हैं। टॉयज़ से ना सिर्फ बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं बल्कि ये इन्हें मसरूफ़ रखने का भी बेहतरीन ज़रिया है। लेकिन जब यही टॉयज़ सफाई करने के ठीक 2 मिनट बाद आपको जगह जगह पड़े हुए नज़र आते तो कभी कभी ये हेडेक बन जाते हैं। तो इन्हें किस तरह से रखा जाए कि बच्चे खेल भी लें और इन्हें अरेंज भी कर दें। वैसे तो टॉयज़ ऑर्गेनाइज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे बॉक्सेस वगैरह, लेकिन मैं आज आपको हैंगर्स में किस तरह से आप टॉयज़ को अरेंज कर सकते हैं ये भी बताऊंगी। और इस इंतहाई आसान मेथड को यूज़ करके, यानी कि हैंगर का इस्तेमाल करके बच्चे खुद अपने घर को सजाएंगे भी, इनसे खेलेंगे भी और आपको कोई जहमत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये टिप बच्चों को इतनी अच्छी लगेगी ना कि बच्चे इससे खेलेंगे भी, खुश भी होंगे और इनको सजाएंगे भी। तो बस हमने ये करना है कि इस तरह के हैंगर्स होते हैं बच्चों के कपड़ों के साथ ही आते हैं। अगर ना भी हो इस तरह का हैंगर तो जो दूसरे सिंपल हैंगर्स होते हैं जिसमें बड़ों के कपड़े हैंग किए जाते हैं, उस हैंगर को भी यूज़ किया जा सकता है। मैंने आगे वो वाला तरीका भी शेयर किया है, आप उसको भी देखिएगा। तो हैंगर में इस हैंगर के क्योंकि बहुत सारे क्लिप्स थे मुख्तलिफ़ किस्म के, तो इसको मैंने अलग अलग तरीके से इनमें ये सारे सॉफ्ट टॉयज़ को अरेंज कर दिया है। इस तरह के हैंगर की यही क्वालिटी है कि इसके अंदर बहुत सारे टॉयज़ आ सकते हैं। अगर आपके पास वो वाला हैंगर नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये दूसरा हैंगर मैंने ले लिया। अब इस हैंगर में हम किस तरह से इन सॉफ्ट टॉयज़ को अरेंज कर सकते हैं ये भी देख लेते हैं। मैंने इस तरह के 2-3 बड़े सॉफ्ट टॉयज़ लेकर हैंगर के सेंटर वाली जगह पर इन टॉयज़ के सर को फंसा दिया। बस इतना सा काम करना था और ये हो जाएंगे अरेंज। अब जहाँ दिल चाहे आपका आप इनको वहाँ हैंग कर दें। इनको इस तरह से हैंगर में रखना बहुत ही आसान है, बच्चे खेलेंगे और ख़ुद ही इनको रख देंगे। मेरे बच्चों को तो ये टिप बहुत अच्छी लगी। वैसे बच्चों से ना कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जब तक उनको ये पसंद आ रहा है वो इनसे खेलेंगे और इनको सजाएंगे भी, और जब उनका दिल भर जाएगा तो वो दूसरे टॉयज़ में मसरूफ़ हो जाएंगे और ये बेचारे यहीं हैंग रहेंगे, तो इस तरह से मैस भी नहीं होगा। तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।